आज पहली बार नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। 3-4 वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ टिप्स पहले से पता थी, लेकिन वो काम नहीं आई। फिर मैंने नई कुछ चीज़ें ट्राई की और फाइनली डिश रेडी कर ही ली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट। 1 किलो कीमा है बारीक पिसा हुआ और उसको मैंने चॉपर में से एक बार निकाल लिया है। 4 अंडे हैं उबले हुए, 2 मीडियम प्याज हैं पिसे हुए बारीक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 अंडा है, 2 से 3 टेबलस्पून बेसन है जिसको मैंने तवे पे पैन में रोस्ट कर लिया हुआ है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, फिर ज़ीरा और सूखा धनिया है, उसको भी मैंने भून के पीस लिया है, लाल मिर्चें हैं और नमक है। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल है सिंपल और इजी कुकिंग के बारे में। यम्मी रेसिपीज डेली देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पे भी। अब सारी चीज़ें मिक्स कर दी मैंने कीमे के साथ, तो उसको एक बार और चॉपर से निकाल लिया, ठीक है। और अब हम इसके कोफ्ते बनाने वाले हैं। आप ज़्यादा सारा कीमा लेंगे हाथ में, ठीक है, और उसको आप अपनी हथेली पे फ्लैट करेंगे। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि बन जाएंगे 4 कोफ्ते। चलिए जी, इसको आप फ्लैट करेंगे अपनी हथेली पे। और गला ख़राब हो गया मौसम की वजह से। आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपने भी कोई ऐसी रेसिपी नहीं बनाई, पहली बार बनाई और वो सही नहीं बनी, ज़रूर कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें। और अब हम एक अंडा लेंगे, उसको कॉर्नफ्लोर में रोल करेंगे। ये भी 2-3 लोगों ने कहा था कि आप इसको रोल कर लें। और अब कीमे को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे, फोल्ड कर देंगे आराम आराम से। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे कॉर्नफ्लोर अंडे को लगाने का, आप देखेंगे आगे। अच्छा, ये देखिए अंडा तो छुप गया, ये क्रैक्स देखें, इनको अब हमें ख़त्म करना है। अब क्या करेंगे, हाथ को पानी लगाएंगे, गीला करेंगे और इसको प्रेस करेंगे खूब अच्छी तरह। इसको आपने प्रेस करते रहना है सारी साइड से जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ इसकी आउटर लुक ना आ जाए, बिल्कुल सरफेस इसका स्मूथ हो जाए। इसी तरह से चारों कोफ्ते बना लिए और इनको 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। कढ़ाई में ऑयल गरम किया और फिर उसमें कोफ्ते फ्राई किए और फिर वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर के लिए तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना और उसके बाद फिर गरम ऑयल साइड से ऊपर इसके डालना शुरू किया मैंने। चलें जी, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। I need another spoon. Such a big crack, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा क्रैक इस पे आ गया है and that's really sad. दूसरे वाले पे नहीं आया क्रैक अभी। अब टेंशन थी कि क्या करूं। खैर मैंने क्या किया कि बैटर बनाया उसका कॉर्नफ्लोर का और पानी का, ये देखें पतला सा। एंड आई थॉट कि चलो ट्राई करती हूँ इसको कोट करके, शायद उसको थोड़ी सपोर्ट मिले और वो फ़ौरन से क्रैक ना हो। और इट रियली हेल्प मी, मतलब इससे जो मैंने 3rd वाला कोफ्ता फ्राई किया ना, वो ये देखें, ठीक है, उसमें क्रैक नहीं आया अभी तक और तकरीबन एंड तक ये ठीक रहा। एंड पे आके स्मॉल छोटा सा क्रैक उसमें अपेयर हो गया था। अब बारी आ गई 4th वाले कोफ्ते की। इसको भी मैंने इसी मिक्सचर में कोट किया कि चलो थोड़ी बहुत सपोर्ट तो इसको मिल गई है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट केम आउट रियली वेल कि ये इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया और ये पूरा ठीक से फ्राई हो गया। अब जिनमें क्रैक आ चुके थे उनको मैंने ग्लू से जोड़ा। ग्लू मैंने बनाई बेसन की, कॉर्नफ्लोर की, उसमें थोड़ी नमक मिर्च डाल ली और उससे क्रैक को फिल कर दिया।
ये देखें, ठीक है। और उसको फ्राई कर लिया कि ताकि ये इंटैक्ट रहे, बिल्कुल कोफ्ता मेरा बिखर ना जाए। और फाइनली मैं सक्सीड हो गई ये कोफ्ते फ्राई करने में, 4 के 4। अब इसकी ग्रेवी देखेंगे हम। ऑनियंस थे, 2 लार्ज ऑनियन लिए मैंने, फिर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 कप दही है, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, उसके बाद है ये ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ, और फिर ये है गरम मसाला। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी चीज़ देखने से नहीं आ जाती, बनाने से आती है। ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम बना रही थी तो ऐसा होना ही था। देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई हैव लर्न कि मुझे लगा कि जो कोफ्ता जिसको ज़्यादा स्टे कराया ना मैंने, प्रॉबेबली वो वही था जो मैंने सबसे पहले बनाया था, और उसको ज़्यादा टाइम मिला स्टे करने का, तो वो नहीं टूटा। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़्यादा स्टे कराऊंगी, कोई 2-3 घंटे पड़े रहे वो, और उसके बाद मैं उनको फ्राई करूँ। अच्छा, ये साथ साथ मसाला बन रहा है देख लें। पिसा हुआ प्याज मैंने डाला घी में, उसको 2 मिनट के लिए फ्राई किया, फिर उसमें अदरक लहसुन डाल दिया और उसको गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद मैंने उसमें ज़ीरा और सूखा धनिया डाल दिया, और अब इसमें दही शामिल कर दिया, और अब इसमें नमक, मिर्चें और हल्दी जाएगी, और उसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है। अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। फिर मैंने अब ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये करने वाली हूँ, होपफुली इट विल हेल्प। और थोड़ी सी मुझे और रिसर्च की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं और रिसर्च करूँगी कि क्या चीज़ इंटैक्ट रखे इसको, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट में कब बनाती हूँ। ज़ाहिर पहली बार बनाते हैं और हम सोचें वो चीज़ बिल्कुल वेल डन हो जाए, इट्स नॉट। अच्छा जी, अब मसाला भुन गया अच्छे से, उसने घी छोड़ दिया। अब इसमें मैंने कोफ्ते अरेंज कर दिए। कोफ्तों को थोड़ा सा भूनना है, और भूनने का तरीका क्या है कि आँच हल्की कर दूँगी मैं, और कोफ्ते उस पर मैंने रख दिए हैं। 2-3 मिनट को एक साइड से फ्राई होंगे, फिर मैं साइड चेंज कर दूँगी, और 2-3 मिनट को ही दूसरी साइड से फ्राई हो जाएंगे। चले जी, काफ़ी। अब इसमें डाल देंगे पानी, और हाँ ये देख रहे हैं आप, जिसमें सबसे बड़ा खाया था सबसे पहले। पानी डाल के मैंने इसको 20 मिनट पकाया है, और मज़ेदार ग्रेवी भी रेडी हो गई है। गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी मैं, और इनको फिर मैंने शोरबे में से निकाल लिया था, और इनको थोड़ी देर ठंडा होने दिया मैंने 15 मिनट, और फिर मैंने इनको काटा है। एंड इट डजंट लुक रियली बैड। और अच्छे बन गए, सबने एंजॉय किया। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था, इतने बड़े बॉल, मामा ये गोला है वही बना। लाइक करें इस वीडियो को, डू शेयर इट, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें।